स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था जो हमारी एक्सरसाइज 4.1 थी उसको हम लोगों ने कंप्लीट करा था। तो जैसे आप सबको पता है, जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं उनको मैं यहाँ पे बता दूं कि हम लोगों ने क्लास 10th का कंप्लीट मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट करी हुई है, जिसमें हम लोग जो हमारा चैप्टर 4 है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में जो एक्सरसाइज 4.1 है हमारी उसको कंप्लीट करा था। तो आज हमारा डिस्कशन का पॉइंट रहने वाला है जो हमारी एक्सरसाइज 4.2 है उसको स्टार्ट करेंगे हम लोग और उसकी एग्जांपल्स को भी सॉल्व करेंगे आज। तो आते हैं हम लोग हमारी एक्सरसाइज 4.2 के ऊपर। तो 4.2 एक्सरसाइज बेसिकली किसके साथ डील करने वाली है? अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? अभी तक हमने देखा जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्या होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म की बात करूं, यहां पे लिखिए जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्या है हमारी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जनरल फॉर्म क्या होती है हमारी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या होती है हमारी जनरल फॉर्म होती है। इसमें अगर मैं बात करूं, हमारा ए क्या होता है? नॉन जीरो होता है। और ए और बी, अगर यहाँ पे और बात करें हम लोग, ए बी एंड सी, ये क्या होते हैं? हमारे रियल नंबर्स होते हैं। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये एक टॉपिक है हमारा, फर्स्ट चैप्टर है और उसको मैंने बड़े अच्छे तरीके से आप सबको बता रखा है। तो वहाँ से जाके आप प्रॉपर उसको देख सकते हैं जिन बच्चों ने अभी तक फर्स्ट चैप्टर मुझसे नहीं पढ़ा है। अब ये थी हमारी जनरल फॉर्म। इससे पहले हमारी जो एक्सरसाइज 4.1 थी उसमें हम लोगों ने क्या देखा? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना सीखा हम लोगों ने। उसमें हम लोगों ने एग्जांपल्स और पूरे क्वेश्चन सॉल्व करे, जिसमें हम लोगों ने देखा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। अब हमारा टॉपिक क्या है यहाँ पे? पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या रहने वाला है? यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है, ये एक्स वेरिएबल है, इसको हमें क्या करना है? फाइंड करना है। इसकी वैल्यू को हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या फाइंड करेंगे? सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? यहाँ पे रूट बोल लो, यहाँ पे रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हम क्या बोल सकते हैं? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जे हम लोग क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे जो आता है कि इसको किस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। तो इसको हम लोग फाइंड करने वाले हैं कौन से बेस से? फैक्टराइजेशन के बेस से। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि जिस तरीके से हम लोग फाइंड करने वाले हैं, जे मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो आपके माइंड में आएगा कहाँ पे पढ़ा रखा है? तो ये मैंने कहाँ पे पढ़ाया था? यहाँ पे मैंने क्या पढ़ाया था आपको? जीरोस, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ पे पढ़ाया था मैंने आपको? ठीक है, तो जीरोस हमने फाइंड करना सीखा था, आप सबको पता है। तो उसी की तरह जो जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोल सकते हैं? और रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सब दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें क्या करना है? सेम उसी मेथड से जैसे हम लोगों ने क्या देखा था, हमने जीरोस फाइंड करना सीखा था, जो हमारी जीरोस होती हैं उसी तरीके से हमारा क्या होगा? अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे? हमारा इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? जो पॉलिनोमियल देखा था। ठीक है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, पॉलिनोमियल था। इसको इरेज कर देता हूँ मैंने। यहाँ पे हमने क्या देखा था? हमने जीरोस फाइंड करना सीखा था। किसका सीखा था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका हम लोगों ने पॉलिनोमियल में देखा था जीरोस फाइंड करना। ठीक है,
अब हम क्या देखेंगे, इसी को जो जीरोस फाइंड करते हैं ना, जैसे हम लोगों ने जीरोस फाइंड करी थी वैसे ही हम लोग आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी प्रोसीजर पूरा का पूरा सेम रहने वाला है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोगों ने ये देखा था। तो चैप्टर 2 में ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो वहाँ से अभी आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से हम लोगों ने करा था। तो एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 3, फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल किसके थे, एक्सरसाइज 1 के थे, वो हमने ले लिए हैं। तो एग्जाम्पल 3 क्या बोलता है हमें यहाँ पे, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 2x²। यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो इसका हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रूट, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, क्या है हमारी, 2x² - 5x + 3 = 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, और किससे फाइंड करने हैं ये, बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन। अब इसको फाइंड करने का एक और मेथड होता है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी उसको मैं बताऊंगा वहाँ पे, जो हमारा नेक्स्ट इसका फॉर्मूला रहता है हमारा फाइंड करने का, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो हमारे रूट्स हैं उसको फाइंड करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, तो 1 बाय 1 हम यहाँ पे देखेंगे। अभी हम लोग किस मेथड से देखने वाले हैं, फैक्टराइजेशन से देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है, तो किस तरीके से इसका हम लोग सॉल्व करना है देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको लिख लेंगे। वी हैव, क्या है हमारे पास यहाँ पे, 2x² - 5x + 3 = 0। अब इसमें हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, बेसिकली जब मैंने आपको जीरोस फाइंड करना सिखाया था तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक लाइन लगा रहा हूँ। हमें क्या करना होता है, जो हमारी मिडिल टर्म होती है, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कौन सी, bx। इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे देखिएगा, ax² + bx + c = 0। तो ये क्या है, हमारी मिडिल टर्म है। यहाँ पे एरो भी दे दिया मैंने और लिख भी दिया। इसको हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करते हैं मतलब तोड़ते हैं। अब किस तरीके से तोड़ते हैं इसको, स्प्लिट करेंगे किसको, मिडिल टर्म को। मिडिल टर्म को हम लोगों को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म क्या है हमारे यहाँ पे, -5x है। -5x क्या है हमारे यहाँ पे, मिडिल टर्म में। अब इसको स्प्लिट करना है, इसका और इसका जो मल्टीप्लाइकेशन होगा, मल्टीप्लाइकेशन करके क्या आ रहा है देखिएगा यहाँ पे, 2x² × 3 क्या आ गया हमारा, 6x² आ गया। अब जी जो यहाँ पे हमारे पास 6x² आया है, इसको इस तरीके से हमें तोड़ना है कि अगर हम लोग इसको जो यहाँ पे टर्म आएगी उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई करने पे 6x² आना चाहिए और ऐड करने पे 5x आना चाहिए। तो इसको किस तरीके से करते थे, बेसिकली मैंने आपको बताया था सिंपल मेथड कि 6 की क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 2 से गया तो कितना आ गया, 3 आ गया। 3 और 2 आ गए, इन दोनों को ऐड कर लो। 3 और 2 करोगे तो 5x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा फाइंड कर लेते हैं कि किस तरीके से टर्म को स्प्लिट करना है। तो सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे ये वाली टर्म जो होती है इनको मल्टीप्लाई करो और उसको क्या कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आती है इसका जो पीछे का हमारा क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कोफिशिएंट होगा। कोफिशिएंट की आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो। जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी उसको ऐड करेंगे हम लोग। ऐड करने के बाद में क्या होगा, जो यहाँ पे आएगी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आपको वही वाली वैल्यू मिल जाएगी जो यहाँ पे होगी, और अगर इसको ऐड करेंगे तो ये वाली वैल्यू हमें मिलेगी। अब इसको कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अभी क्या था हमारे पास, यहाँ पे 2x² - 5x + 3 = 0। अब जब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन का ध्यान रखना है। यहाँ पे पॉजिटिव था इसलिए 3 पॉजिटिव मल्टीप्लाई करा हुआ है।
तो इसको स्प्लिट करने पे क्या आएगा, देखिएगा यहाँ पे आप 2x²। साइन का खास ध्यान रखना है, ये माइनस का होना चाहिए। अगर -5x चाहिए, 3 और 2 है हमारे पास, तो ये दोनों माइनस के होंगे। हमें यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए 6x², तो ये पॉजिटिव कब होगा, और यहाँ पे माइनस चाहिए, तो इसका मतलब अगर मैं -3 को मल्टीप्लाई करता हूँ -2 के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और अगर इसको मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, -3 प्लस -2, तो ये क्या होगा, -5 होगा। आज फर्स्ट एग्जांपल करवा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बिल्कुल एक एक चीज़ बता रहा हूँ, उसके बाद हम डायरेक्ट लिखेंगे इसको। तो ये क्या हो जाएगा, -3x यहाँ पे आप लिख सकते हो, और -2x, साथ में क्या आ जाएगा, +3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब हम लोगों ने क्या देख लिया कि इसको हम लोग किस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्प्लिट करना हम लोगों ने सीख लिया है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है हमारा, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा कॉमन निकालना। अब हम यहाँ पे देखेंगे किस चीज़ को हम लोग यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो 2x² है, यहाँ पे -2x है, ये 3x है, ये 3 है। अगर ये 2x इस तरफ होता तो हम लोग इसको कॉमन निकाल सकते थे, तो इसको इस तरफ कर लो, 2x² -2x -3x +3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। अभी क्या कॉमन निकाल लेंगे, आप 2 को कॉमन निकाल लो, यहाँ से 2x को कॉमन निकालते हैं यहाँ से। अगर मैं 2x को कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, -1 बचेगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करूँगा 2x² हो जाएगा, इसको करूँगा तो ये -2x आ जाएगा। अब यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, -3 को कॉमन निकाल लिए, -3 को कॉमन निकालूंगा, यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए तो माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस होगा, तो यहाँ पे 1 डाल देंगे, इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से अब हमारे पास क्या आ गए, 2x -3, और एक फैक्टर क्या आ गया हमारे पास, x -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो एक इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पे बना ली है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे हम इन दोनों को क्या करेंगे, देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, देयरफॉर क्या है हमारे पास, 2x -3 इज इक्वल टू 0, और x -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, इम्प्लाइज करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम दैट इज़, यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3/2, एक हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी, और x इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास क्या है, दूसरी वैल्यू निकल के आ गई। तो यहाँ से हमने क्या देखा, इसी तरीके से हम लोग क्या करते थे, जीरोस फाइंड करते थे। तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देयरफॉर द रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या है हमारी, यहाँ पे इक्वेशन क्या थी हमारी, 2x² -5x +3 इज इक्वल टू 0, और क्या हमारे रूट्स क्या निकल के आ गए यहाँ पे हमारे, 3/2 एंड 1। ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे आंसर हो गया। अगर आपको चेक भी पूछा जाता है तो चेक कैसे करेंगे, ये भी देख लीजिए। यहाँ पे चेक कैसे करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3/2 इन इक्वेशन। तो x को 3/2 पुट कर दो, इक्वेशन क्या है हमारे पास यहाँ पे, 2 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर -5 इंटू 3/2 +3
इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। इस तरफ भी कर लेते हैं यहाँ पे 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/4 माइनस 5 3 का कितना होता है 15/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2 1 का 2 और 2 का 4 हो जाएगा। तो इस तरफ क्या आ गया 9/2 माइनस 15/2 साथ में क्या है प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है ना, प्लस 3 इसका कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर तो 1 होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या करते हैं एलसीएम लेके करते हैं तो क्या आएगा, सबका यहाँ पे क्या है 2 है। अगर आप एलसीएम लोगे 2 2 1 का एलसीएम लेगे, ये तो अब आप सबको पता है कि एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि हम लोग पीछे एक चैप्टर करके आ रहे हैं पूरा, तो आप सबको अब ये चीज़ पता होगी 2 है। तो यहाँ पे एलसीएम 2 है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना होता है, जैसे यहाँ पे 2 ऑलरेडी 2 है तो 9 आ जाएगा ऊपर, यहाँ पे भी 2 है तो -15 आ जाएगा। अब इसका 1 है तो इसका हमें क्या बनाना होता है 2 बनाना होता है। अगर हमें यहाँ पे 2 बनाना है, जिससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 2 बना रहे हो उसी चीज़ को ऊपर मल्टीप्लाई करना है। 1 का अगर हमें 2 बनाना है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ऊपर भी 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 9 + 6 कितना हो गया यहाँ पे हमारे पास 15 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो 2 इस तरफ जाएगा 0 हो जाएगा, और 15 माइनस 15 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे हम लोगों ने जो एक रूट था वो निकाल लिया। अब दूसरा देख लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। इक्वेशन क्या थी हमारी, इक्वेशन थी हमारी यहाँ पे क्या इक्वेशन थी 5x² था ना, नहीं 2x², 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो 2 ही रहेगा, 2 - 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 - 5 इज इक्वल टू 0। 5 में से 5 किया तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इम्प्लाइज करके हम लिख देंगे इसको 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर प्रूफ करके भी बता दिया किस तरीके से हम लोगों ने रूट्स निकालने हैं थ्रू फैक्टराइजेशन। तो ये थी आज की हमारी एग्जांपल नंबर 3 जिसको हम लोगों ने देखा। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, सारी की सारी एग्जांपल सॉल्व करेंगे और उसके बाद में एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में बेसिकली जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताना चाहता था कि किस तरीके से हम लोग फैक्टराइजेशन के थ्रू हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका हम लोग सोल्यूशंस फाइंड करते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सीधा अपने जो क्वेश्चन है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये वाला पार्ट अब आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में ये पार्ट मैं नहीं लिखूंगा, अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। और जो इसको वेरीफाई करना है ये भी आप क्या करेंगे, खुद से वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे हम लोग जितना क्वेश्चन पूछा गया है सिर्फ मैं उतना ही उसका आंसर यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा आपको। यहाँ पे क्वेश्चन में वेरीफाई करने के लिए पूछा जाएगा तो वहाँ पे मैं आपको वेरीफाई भी करवाऊँगा, लेकिन ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए जो जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि वेरीफाई किस तरीके से करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर मैंने आपके साथ क्लियर कर ली है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू गाइस।